बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम ये 3 टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो पॉपुलेशन है, सेकंड वन कम्युनिटी एंड द थर्ड वन इज़ बायोस्फीयर। सबसे पहले हम पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं। ये जो पॉपुलेशन है ये हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी फाउंड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। दिस इज़ द पॉपुलेशन। ये एक ही स्पीशी के जानवरों के ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं जो किसी एक वक्त में किसी एक जगह पे रह रहा होता है, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे स्पीशी से मुराद जो है ये इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल को देखें तो नंबर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ ह्यूमंस इन सिटी, तो ये पॉपुलेशन की एग्जांपल्स हैं। तो टर्म पॉपुलेशन को देखें तो ये जो टर्म है ये सबसे पहले एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम है एडवर्ड असबॉर्न विल्सन। तो इन्होंने ये सबसे पहले ये टर्म जो है ये बायोलॉजी के अंदर कॉइन की थी। नेक्स्ट कम्युनिटी की बात करते हैं हम। और कम्युनिटी हम कहते हैं जी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को which are found together in the same place at the same time। यानी ये पॉपुलेशंस के मजमूए को कहते हैं कि वो सारी की सारी जो पॉपुलेशन जो किसी एक वक्त में किसी एक जगह पे रह रही होती हैं, तो उनको हम कम्युनिटी कह देते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी विच आर फाउंड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। कि ये डिफरेंट स्पीशी के जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो एक जगह पे किसी एक वक्त में रह रहा है उसको भी हमें कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है जी। और जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही होती हैं, डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कह देते हैं। और इसकी सिंपल एग्जांपल जो है वो अगर हम अपने होम को देख लें, अपने घर को देख लें, तो ये भी एक सिंपल सी कम्युनिटी है कि इसमें भी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकट्ठे रहते हैं। कि हम अपने घरों में देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने गोट्स रखी होती हैं, डॉग्स रखे होते हैं, कैट्स भी रखी होती हैं, और इंसान हम खुद भी रह रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो लिजर्ड्स, फ्रॉग्स वगैरह। तो ये डिफरेंट स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, तो ये एक कम्युनिटी की एग्जांपल है। तो इसी तरह से अगर हम फॉरेस्ट को देखें तो ये एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है वो उस कम्युनिटी को हम कहते हैं जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही होती हैं, यानी पॉपुलेशन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। तो कम्युनिटी की जो टर्म है जी ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले कम्युनिटी की जो टर्म है ये यूज़ की थी। इन्होंने कहा था कि कम्युनिटी जो है ये ग्रुप ऑफ मैन को हम कहते हैं विच शेयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है बायोलॉजी में वो मैंने आपको बता दी है कि ये हम डिफरेंट पॉपुलेशंस के कलेक्शन को कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है जी। और कम्युनिटी के साथ अगर हम उसका जो नॉन लिविंग सराउंडिंग होता है उसको भी अगर हम मिला लें तो इसको हम फिर इकोसिस्टम कह देते हैं। ये नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास बायोस्फीयर है। तो हम देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर हम कहते हैं जी एनी पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर। ठीक है जी। तो ये अर्थ का कोई भी पार्ट है जहाँ पे कोई ज़िंदगी रह सकती है वो बायोस्फीयर के अंदर आता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर कम्युनिटीज़ लिव। तो हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं तो वो बायोस्फीयर है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल में जैसे लैंड है, एयर है, सीज़ एंड ओशंस हैं, तो ये बायोस्फीयर की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। अब बायोस्फीयर जो है इसके अगर हम देखें तो ये कितनी किस्म का होता है। ये 3 तरह का होता है, क्योंकि बायोस्फीयर का सबसे पहले हम
इसका अहाता देख लेते हैं कि बायोस्फीयर जो है वो कितना बड़ा है। बायोस्फीयर अगर हम अर्थ सरफेस जो है, हमारी जो अर्थ सरफेस उससे देखें तो 8 से 10 किलोमीटर जो है वो एयर के अंदर अगर हम चले जाएँ, यानी अर्थ सरफेस से हमारी ज़मीन जो है उससे 8 से 10 किलोमीटर हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में चले जाएँ, तो ये बायोस्फीयर के अंदर ही आ जाता है। क्योंकि हवा के अंदर भी बहुत सारी जो मखलूक है वो रहती है। परिंदे होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं ये भी उड़ते हैं। और इसी तरह अगर हम समंदर के अंदर भी 8 से 10 किलोमीटर गहराई में चले जाएँ, तो वो भी बायोस्फीयर के अंदर आता है। तो अब फिर आपको अंदाज़ा हो गया है कि जो बायोस्फीयर है वो कितना बड़ा है। तो बायोस्फीयर जो है वो 3 तरह का होता है। अ, एक जो है वो लैंड वाला जो पार्ट है बायोस्फीयर का उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। और लैंड के ऊपर भी जो है वो लाइफ रहती है। इसी तरह से अगर हम एयर वाला जो पार्ट है उसको देखें तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और सीज़ एंड ओशंस वाला जो पार्ट है, यानी जो वाटर वाला एरिया है बायोस्फीयर का, कि जहाँ पे मखलूक पानी के अंदर रह रही होती है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है जी। तो टर्म बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये एडवर्ड सुइस, ये एक जियोलॉजिस्ट थे, ये एडवर्ड सुइस। इन्होंने ये सबसे पहले 1875 के अंदर ये टर्म जो है ये यूज़ की थी, बायोस्फीयर। तो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम कुछ और टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे।